उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को बड़ा झटका दिया है। दोनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। मंगलौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन ने तो वहीं बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला ने जीत दर्ज की, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर आपस में मिठाइयां बांटकर खुशी जताई। इस मौके पर कांग्रेस का कहना है कि अब इस जीत का ऐसा असर आगामी निकाय चुनाव में भी देखने को मिलेगा। इस मौके पर प्रदेश सचिव दीपक कसवाल, जिला उपाध्यक्ष युद्धवीर सिंह रावत, ब्लॉक अध्यक्ष कोट विजय दर्शन बिष्ट व कई लोग मौजूद रहे। जिस प्रकार से बद्रीनाथ और मंगलौर का चुनाव है, इसमें जो वहाँ की जनता है, चाहे बद्रीनाथ की जनता रही चाहे मंगलौर की जनता रही, उन्होंने भाजपा के खिलाफ अपना वोट के मत में उपयोग करके एक संदेश दिया है कि भाजपा की जो नीतियां रही है, चाहे वो महंगाई रहा है, चाहे बेरोजगारी रहा है, उसके खिलाफ वोट किया है। और जो हमारे दल बदलू हमारे राजेंद्र भंडारी जी, उनको अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे और उन्होंने इसीलिए सीट छोड़ी कि मैं फिर जीत जाऊं, लेकिन जनता ने उनको आईना दिखाने का काम किया है। और अब निश्चित रूप से जो आगामी नगर निकाय के चुनाव है, चाहे 27 विधानसभा चुनाव है, उसमें भी कांग्रेस एक मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। और इन दोनों जीतों के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और निश्चित रूप से आने वाले जो नगर निकाय पंचायत चुनाव है, उसमें भी कांग्रेस अब जीत करने वाली है। मसूरी में कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शहीद भगत सिंह चौक पर उत्तराखंड के बद्रीनाथ और मंगलौर में हुए उपचुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के बाद मिठाइयां बांटी और आतिशबाजी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि धीरे धीरे भाजपा से जनता विमुख होती जा रही है और इसी का परिणाम है कि आज बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है। वहीं पूर्व विधायक जोत सिंह गुंजोला ने कहा कि कांग्रेस की जीत कार्यकर्ताओं में संजीवनी का काम करेगी। बद्रीनाथ जी ने साफ संदेश दे दिया है कि आने वाला जो 27 का चुनाव होगा उसमें कांग्रेस निश्चित रूप से सरकार बनेगी। बद्रीनाथ जी का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को इस बार लखपत सिंह बुटोला जी के रूप में मिला और कलियर शरीफ से जो आवाज़ आई वो काजी निजामुद्दीन की आई, वहाँ से भी कांग्रेस ने अपनी सीट जीती। और जहाँ तक पूरे भारत की बात करूँ तो आज 13 सीटों पर उपचुनाव हुआ है, सिर्फ मात्र एक सीट पर भाजपा जीत हासिल कर चुकी है। आज जनता ने साफ दिखा दिया है कि अब जनता की सरकार इस देश में चलेगी। आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा होगा किस तरह जनता ने इस बार भाजपा को करारा जवाब दिया और जो 400 का जुमला था वो सिर्फ जुमला बनकर रह गया। और अब जनता जागरूक हो चुकी है। जनता अब जुमलों की सरकार पर नहीं चलने वाली। जो धामी सरकार है वो बिल्कुल विफल रही है। अब इस बार दूसरी बार सरकार बनी है, लेकिन धरातल की बात करें तो उत्तराखंड में जो महिलाओं पे लगातार दुराचार, अंकिता भंडारी का हत्याकांड, जिसको आज तक उसके आरोपियों को वो नहीं पकड़ सकी है, कभी भादराबाद में होता है, कभी उत्तराखंड के किसी पहाड़ी जिले में होता है, तो कहीं ना कहीं जो भाजपा के लोग हैं वही उस कांड में शामिल होते हैं। इसलिए भाजपा उन्हें लगातार बचाने का काम कर रही है। अब वो दिन दूर नहीं है जब उन सब आरोपियों को सजा मिलेगी और आने वाले 27 के जो चुनाव होगा उत्तराखंड में वो भाजपा को साफ से करेगी और उनका सुपड़ा साफ यहाँ से होगा और कांग्रेस यहाँ पे सरकार बनाएगी और वो सरकार जनता की होगी, बेरोजगारों की होगी, महिलाओं की होगी। जो जिस तरह से भाजपा सरकार आज झोंकर पट्टियों के नाम पर, मलिन बस्तियों के नाम पर लोगों को उजाड़ने का काम कर रही है, उनका विस्थापन करने का कहीं नाम नहीं ले रही है, ऐसी सरकार को इस बार जनता उखाड़ कर फेंक देगी। कहते हैं कि अब जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस ही इस पूरे देश को संभालने वाली सरकार है। और उत्तराखंड की जो जनता है, हमने सोचा था कि पहाड़ में कहीं ना कहीं अभी भाजपा का असर बाकी है, लेकिन इस बार जब बद्रीनाथ से जो रिजल्ट हमें देखने को मिला है तो पहाड़ की जनता, जो भोली वाली जनता, जिसे भाजपा हर बार राशन के नाम पर, कभी चिकित्सा के नाम पर छलने का काम कर रही थी, लेकिन वो जनता भी आज जागरूक हो चुकी है। और निश्चित रूप से जो आने वाला स्थानीय निकाय चुनाव है उसमें पूरे उत्तराखंड में भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। मेयर की सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीतेंगे, नगर पालिका अध्यक्ष कांग्रेस प्रत्याशी बनेंगे, हर वार्ड में पार्षद होंगे, सभासद होंगे और कांग्रेस निश्चित रूप से बाहुबल के साथ इस स्थानीय निकाय चुनाव में अपनी जीत हासिल करेगी। उत्तराखंड की सम्मानित जनता का और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, इंडिया अलायंस के सभी साथियों का हम हृदय की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आज ऐसा अवसर आया कि सत्ता में सरकार रहने के बावजूद भी, मंगलौर के अंदर जो है तमाम धींगा मस्ती करने के बाद भी, गोलियों की बौछार करने के बाद भी, इस तरह का वातावरण बनाने के बाद भी मंगलौर में काजी निजामुद्दीन ने इस सीट को जीता है। और बद्रीनाथ की कृपा जो है लखपत बुटोला जी के ऊपर हुई है।
उधर एक फरहान कलियर की कृपा जो है काजी निजामुद्दीन पर हुई है, अब केदारनाथ भगवान की कृपा भी होने जा रही है। और ये पूरे देश के लिए एक बदलाव का जो है वातावरण संदेश गया है, क्योंकि पूरे देश के अंदर 13 सीटें जो है विधानसभाओं के अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए थे, और मैं कहता हूं कि हिमाचल ने जो है 3 में से 2 सीटें लेकर जो है एक कीर्तिमान स्थापित किया। पंजाब में भी आपने जो है 1 सीट लेकर कीर्तिमान स्थापित किया। बंगाल के अंदर टीएमसी ने जो है 4 सीट जीतकर कीर्तिमान स्थापित किया है। तो ये एक गौरव के क्षण हैं, जिन क्षणों को हम आज खुशी, हमको ही नहीं पूरे देश को खुशी है, इस उत्तराखंड के निवासियों को खुशी है कि कम से कम सत्ता का गरूर चकनाचूर हुआ है, और उसमें बद्रीनाथ क्षेत्र की जनता ने जो है अपना अहम रोल निभाया है, और मैंगलोर क्षेत्र की जनता ने अब अहम रोल निकाला है। आज ये सबक है कि बीजेपी की और सत्ता जो मदमस्त है, जो आम जन की बात को नहीं सुनती है, न रखती है, न वो महंगाई को देखती है, न बेरोजगारी का हल निकालती है, न देश के आवाम में शांति की बात करती है। तो ये सारे सवाल आज यहाँ से शुरू हो चुके हैं उत्तराखंड की धरती से, और ये सवाल पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में जो है अपना एक आयाम पैदा करेगा कि निश्चित है जहाँ जहाँ जिन जिन सूबों के अंदर चुनाव होने हैं आगामी कुछ समय में, उनमें निश्चित है कि परिवर्तन होगा, और उत्तराखंड की सरकार से जनता कुछ सवालों का जवाब भी मांगेगी। देश की सत्ता से विपक्ष जो है कुछ न कुछ जो है सवालों की बौछार करेगा। अब आने वाले समय में हम इंडिया अलायंस के सभी साथियों को मुबारकबाद देते हैं कि उनकी सबकी मेहनत से ये बदलाव की एक तस्वीर आ रही है। पौड़ी में मालन नदी के टूटे हुए पुल पर धीमी गति से चल रहे मरम्मत कार्य की शिकायत पर डीएम आशीष चौहान ने स्थलीय निरीक्षण किया और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और ठेकेदार को फटकार लगाते हुए काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान डीएम आशीष चौहान ने बताया कि उन्होंने टूटे हुए पुल का स्थलीय निरीक्षण 2 जुलाई को किया था, लेकिन कार्य को धीमी गति से कराया जा रहा है, जिसके लिए अधिकारियों और ठेकेदार को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। पुल का पहला निरीक्षण मेरे द्वारा 2 जुलाई को किया गया था। उसका जो स्टार्ट है वो 12 मार्च का है, और उसकी जो समापन की तिथि है कार्य की वो 12 दिसंबर 2024 की है। तो उस क्रम में उनके द्वारा जो किया गया काम है वो थोड़ा धीमा है, और उन्हें कुछ पैरेलल एक्टिविटीज़ स्टार्ट की जानी है उनके द्वारा। तो इस संबंध में संबंधित एक्सीएन और कॉन्ट्रैक्टर को निर्देशित किया गया है। मसूरी के होटल सभागार में सद्भावना संस्था की ओर से आयोजित कार्यक्रम में विजय लक्ष्मी कोहली की लिखी गई रचित काव्य संग्रह मेरी कविताएं सुनो ना का विमोचन किया गया। इस दौरान सद्भावना संस्था की ओर से किए गए कार्यों की जानकारी दी गई। विजय लक्ष्मी कोहली ने पूर्व में भी कई कविताएं लिखी हैं। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड और विशेषकर मसूरी के बारे में उन्होंने कई कविताएं लिखी हैं, जिन्हें पाठकों द्वारा काफी सराहा गया है। इस मौके पर सद्भावना संस्था के अध्यक्ष संदीप अग्रवाल ने बताया कि आज बड़ा हर्ष का विषय है कि विजय लक्ष्मी ने हृदय के भावों को पुस्तक के रूप में उकेरा है। आज सद्भावना की बैठक आयोजित की गई। सभी सद्भावना के सम्मानित सदस्य और पदाधिकारी मौजूद रहे। इनकी मौजूदगी में आज हमारी सद्भावना की सम्मानित सदस्य श्री विजयलक्ष्मी द्वारा अपनी रचित पुस्तक कविता सुनो, जिसमें उन्होंने हृदय के भाव को किताब में लिखा है, उसका आज विमोचन किया गया। सद्भावना संस्था द्वारा विमोचन किया गया, जिसका सद्भावना के लिए बड़े गर्व की बात है, हर्ष का विषय है। साथ ही सद्भावना के आगामी कार्यक्रम हेतु यहाँ पर चर्चा व्यक्त की गई, जिसमें सद्भावना के वाद विवाद प्रतियोगिता जो पूरे 31 साल से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शहर के सभी प्रतिष्ठित स्कूलों के बच्चे भाग लेते हैं, उसके विषय संबंधी चर्चा की गई। साथ ही साथ हरेला पर्व संबंधित एक कार्यक्रम भी हमने तय किया, जिसका हम 15 तारीख को हरेला के पर्व के अवसर पर सद्भावना द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कई मेरी रचनाएं छप चुकी हूँ। मैं केंद्रीय विद्यालय से अभी रिटायर हुई हूँ, लेकिन मेरी कविताएं पहले ही छात्र जीवन में और एज ए टीचर काफ़ी कविताएं छप चुकी हैं, आर्टिकल भी छप चुके हैं, कादम्बनी में भी मैंने लेख लिखे हैं। लेकिन ये पुस्तक के रूप में मेरा लिखने का एक उद्देश्य था कि जितनी भी संकलित कविताएं जो छप चुकी हैं वो मैंने पुस्तक में संकलित की हैं, और इसमें एक हृदय की आवाज़ है मेरा उत्तराखंड, और इसमें मसूरी के बारे में जो कविता लिखी गई है। मैं आशा करती हूँ कि मेरे सारे उत्तराखंड के भाई बंधु और मसूरी के जितने भी निवासी हैं इसको पढ़ें और इसका सहयोग करें। इसको मेरे जो पाठक हैं, श्रोतागण हैं, मेरे स्टूडेंट विशेषकर,
उन्होंने मुझे सुना और सराहा और मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं इन सभी कविताओं को एक संकलित रूप में पुस्तक के रूप में छापूं। पिथौरागढ़ जनपद के सिलथाम तिराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपचुनाव में जीत के बाद ढोल नगाड़े बजाकर और मिठाई बांटकर जश्न मनाया। जोन कांग्रेस जिलाध्यक्ष अंजू लुंठी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता सिलथाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण बहार को बधाइयां दी। जोन सभा में बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि अब देश लोकतंत्र के असली रंग में रंग रहा है। उत्तराखंड में भाजपा दोनों उपचुनाव में हारी है, जो 2027 में कांग्रेस को सत्ता में वापसी का बड़ा संकेत है। सबसे पहले मैं अपनी इंडिया गठबंधन को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ तथा जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में जो उपचुनाव है उसमें सभी सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती है। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि आप लोग सत्ता के धनबल का उपयोग करके किसी को आप खरीद नहीं सकते, जनता को नहीं कर सकते। आपके लिए बहुत बड़ा संदेश है कि आप बेरोजगारी कम कीजिए। जनता किस प्रकार से बेरोजगारी इसी तरह से, महंगाई इसी तरह से आप लोगों ने अभी देखा कि नीट में और नेट में किस प्रकार वो पेपर लीक हुआ। तो ये बहुत बड़ा सबक है। आज जिस प्रकार से हमने मैंगलोर और बद्रीनाथ की सीट आज जीती है, हम कांग्रेस पार्टी से बहुत खुश हैं। इससे कार्यकर्ताओं में नया जोश तथा नई ऊर्जा का आगमन होगा तथा ये आज जो हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी उनके लिए एक सबक है कि आप लोग यहाँ पर बेरोजगारी कम कीजिए तथा क्षेत्र में तथा इस राज्य में क्या स्थिति है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा में हुए उपचुनाव में जीत से कांग्रेस कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। जीत के बाद कांग्रेस कार्यालय स्वराज आश्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को रंग लगाकर जीत की शुभकामनाएं दी। युजौन नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधायक सुमित हृदयेश सहित पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने दोनों विधानसभा क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं की एकजुटता से ही कांग्रेस को आज यह जीत मिली है। मंगलौर की महान जनता ने और बद्रीनाथ की महान जनता ने सबक सिखा दिया है और निश्चित रूप से यह लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है, सच्चाई की जीत है। और मेरा मानना है कि भगवान विष्णु की पवित्र धरती बद्रीनाथ, हरिद्वार मंगलौर, यहाँ पर हरिद्वार से कहा गया है, धर्म नगरी, आस्था विश्वास का प्रतीक हरिद्वार, जहाँ पर कलियर शरीफ भी है, वहाँ के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। हमने देखा, करीब से देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से धन बल का इस्तेमाल किया, जिस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, यह चाहते थे कि इन प्रकार ये चुनाव जीतना चाहते थे। शराब से लेकर पैसे को बांटने का काम शुरू किया, लेकिन जनता ने मन बना लिया था कि ऐसी भ्रष्ट सरकार को, ऐसी विकास की सोच नहीं रखने वाली सरकार को, धर्म जाति मजहब की बात करने वाली सरकार को, जो घृणा पैदा करती है, जो नफरत पैदा करती है, उसको इन दो चुनाव में हमें सबक सिखाना है और वो फैसला कांग्रेस के पक्ष में लिया है। निश्चित रूप से मैं वहाँ की महान जनता का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आशीर्वाद जो कांग्रेस को मिला है, जो जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को मिला है, इसके लिए हम बहुत ही दिल में प्रसन्नता है, खुशी है। और साथ ही साथ मंगलौर की महान जनता ने जो अपना निर्णय दिया है, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी का सत्ता बल और धन बल हारा है। उनकी जो सारी शासनिक प्रणाली लगी हुई थी, शासन के लोग लगे हुए थे, पुलिस के लोग लगे हुए थे, अनुषांगिक संगठन बनकर इनका कार्य कर रहे थे, उन सबको ये करारा जवाब है। कांग्रेस ने लोकतंत्र की व्यवस्था को बहाल करने का संकल्प जो लिया है, हमारे नेता राहुल गांधी जी का संकल्प उत्तराखंड में पूर्ण रूप से 2027 में जब सरकार आएगी लागू करेगी। निश्चित तौर पर ये जो जीत है, इसने ये साबित किया कि किस तरह से प्रदेश के अंदर एक ऐसी सरकार चल रही है जो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। जनता के जो मुद्दे हैं, चाहे वो आपदा प्रबंधन से संबंधित हों, रोजगार से संबंधित हों या अन्य मुद्दे हों, उस पर सरकार का कोई फोकस नहीं है। और ये जीत ये साबित करती है कि कांग्रेस पार्टी ने एकजुटता के साथ इस चुनाव को लड़ा और हम 2027 में एक भारी बहुमत से सरकार बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बद्रीनाथ और मंगलौर की सीटें साबित किया। मैं पूरे प्रदेश की जनता को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। एक्चुअल में हम लोकसभा चुनाव से ही हमने इनका मनोबल तोड़ दिया था। एक जीत हमारी वो हो गई थी और ये दो जीतें हो जो ये मंगलौर और बद्रीनाथ में जो कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार उपचुनाव जीते हैं, इसके लिए मैं वहाँ की जनता को
बधाई देना चाहता हूं, उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और एक तरीके से हमारी 2027 की विधानसभा की तैयारी भी इसको आप कह सकते हैं। और सत्य परेशान जरूर हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। इसका जीता रखता उदाहरण ये दोनों विधानसभा की उपचुनाव देख सकते हैं इस तरह। हल्द्वानी में बीते 2 दिन पहले देवखड़ी नाले के तेज बहाव में बहे युवक का अब तक कोई पता नहीं चला है। 11 जुलाई को देर रात नाले के तेज बहाव में बाइक सवार आकाश बह गया था, जिसकी तलाश की जा रही है। हालांकि पुलिस को उसकी बाइक नाले के पास से ही बरामद हो गई है। आज फिर एसडीआरएफ एनडीआरएफ पुलिस टीम ने फिर से सर्चिंग ऑपरेशन चलाया, जिसमें नाले के अंदर तलाशी की गई। इसके साथ ही पुलिस अब ट्रैकर डॉग के माध्यम से आकाश की तलाश कर रही है। वहीं आकाश के परिजन भी मौके पर चल रहे सर्चिंग ऑपरेशन को देखकर टकटकी लगाए बैठे हैं कि आखिर आकाश कब मिलेगा। ये मेरा बेटा था आकाश नरपाल सिंह जी नाम था। परसों 11 तारीख को रात पे ड्यूटी करके वापस हुआ 10:30 बजे, नाले में बैग सहज बह गया। आज कितने दिन हो गए हैं और क्या? आज तीसरा दिन है और पुलिस प्रशासन वगैरह लगा हुआ है, अभी तक उसको तलाश नहीं हो पाई है। देखिए 11 जुलाई को जो फ्लैश फ्लड था उसकी वजह से जो पानी का दबाव था उसके कारण एक व्यक्ति जो है तब से कुछ रही थे। अभी इसमें हमारी एनडीआरएफ की यूनिट थी अभी लगी हुई है, एसडीआरएफ यूनिट भी अपना काम कर रही है, फायर यूनिट लगी हुई है, पुलिस की टीम लगी हुई है। इसके अलावा ट्रैकर डॉग्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि अलग अलग लोकेशंस में से ढूंढा जा सके। इसके अलावा नगर निगम और प्रशासन की टीमें भी यहाँ पे लगी हुई हैं। इसमें जो पंप्स के माध्यम से पानी को भी बाहर किया जा रहा है ताकि ट्रैकर डॉग्स का भी इस्तेमाल करके हम जल्द से जल्द कोई लाभप्रद सूचना हासिल कर सकें। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।